हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे रीजनिंग का मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, 29 बच्चों की एक पंक्ति में जब राजू दाएं से पाँचवें स्थान स्थानांतरित होता है तो वह दाएं से किस स्थान पर आ जाता है? 12वें स्थान पर आ जाता है। ठीक है, तो हम एक पंक्ति बना लेते हैं। ठीक है, यह आ गई 29 बच्चों की। अगर वो दाएं से 5 खिसका दिया जाता है तो वो 12वें स्थान पर आ जाता है। ठीक है, तो अगर हम राइट से अगर देखते हैं तो वो किस स्थान पर है? राइट से वो इस साइड से वो कौन से स्थान पर आ जाएगा? तो 29 में से अगर हम कौन कितने घटाते हैं तो ये 12वें स्थान पर आ गया हमारे यहाँ पे। ठीक है, दाएं छोर से 12वें स्थान पर आ जाता है। तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा? 17 स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो 17 में से 29 में से अगर हम 17 घटाते हैं तो हमारे पास कितने बचते हैं? 12। ठीक है, और अगर हम एक और जोड़ देते तो हमारे पास आ जाता है 13। ठीक है, तो ये कौन से स्थान पर आ जाएगा? 13वें स्थान पर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित श्रृंखला में अगले आने वाले अक्षर समूह का चयन कीजिए। यहाँ पे दे रखा है GDX IEU KFR, GDX IEU KFR MGO। G 7 पे, 4 पे, ये हो गया 24 पे, ये 9 पे, ये 5 पे, और ये कितने पे हो गया? ये हो गया 21 पे। 11, 7, ये हो गया 6 पे। 7 पे नहीं, F होता 6 पे। ठीक है, ये हो गया 18 पे। M होता 13 पे, G होता 7 पे, और O होता है 15 पे। ठीक है, अगर हम इनके बीच का डिफरेंस देखें तो इनके बीच का डिफरेंस 2 का, आगे भी 2 का, आगे भी 2 का, तो आगे भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15। 15 पे आता O। वो हमारा एक ही में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दे रखा है बेजोड़ ज्ञात करना हमें। ठीक है, तो इसमें दे रखा है ऑक्सीजन, हिम, जल और वाष्प। तो हिम, जल और वाष्प हमारे एक साथ हैं। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन हमारा अलग है क्योंकि इसमें हिम और जल H2 होते हैं। ठीक है, हिम, जल और वाष्प तीनों H2 होते हैं, लेकिन हमारा ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ O2 होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। दिए गए शब्द युग्मों में से 3 में निम्नलिखित एक जैसा संबंध है। उस युग्म को चुनिए जिसमें शब्द अलग तरह से संबंधित हो। तो डाकघर के अंदर पत्र पेटी होती है, तो ये हमारा ठीक हो जाएगा। पुलिस थाने के अंदर कारागार होता है, तो ये हमारा ठीक हो जाएगा। बैंक के अंदर लॉकर होता है, तो ये हमारा ठीक हो जाएगा। लेकिन विद्यालय के अंदर बच्चे होते हैं, शिशु नहीं। शिशु किसके अंदर होते हैं? अस्पताल के अंदर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 वाला हो जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंट था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पे दे रखा है 6, 27 और 9, और आगे हमें बताना है। ठीक है, तो 6 - 1 का स्क्वायर प्लस में कर देंगे अगर 2, तो हमारे पास कितना हो गया? 5 का स्क्वायर हो गया 25, प्लस में 2 हमारे पास कितना आ गया? 27। ठीक है, अगर हम 9 - 1 का हम स्क्वायर करते हैं और प्लस में 2 कर देते तो हमारे पास कितना आता है? 8 का स्क्वायर हो गया। 8 का स्क्वायर होता है 64। 64 प्लस में 2 अगर हम करते तो हमारे पास कितना हो गया? 66। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो इसमें दे रखा है कि जापान की जो मुद्रा होती है वो क्या होती है? जापान की मुद्रा होती है येन। ठीक है, तो अर्जेंटीना की मुद्रा हमें बतानी, तो अर्जेंटीना की मुद्रा क्या होगी? अर्जेंटीना की मुद्रा होगी पैसो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिखा रखा है कि ये हमारा पासा है। ठीक है, और इससे बनने वाला कौन सा क्यूब होगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो P का उल्टा हमारे क्या हो जाएगा? R। तो P का उल्टा क्या हो गया? R। P के विपरीत Q के विपरीत कौन सा हो जाएगा? U। Q के विपरीत हो गया U। ठीक है, और S के विपरीत हो गया कौन सा? T। ठीक है, तो इन में से हमें बताना है कि कौन सा हमारे पास बन सकता है। ओके,
तो एस टी एक साथ दिखा रखे हैं, तो एस टी ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। इसमें दिखा रखा है पी और आर, पी ए और आर एक साथ दिखा रखे, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। इसमें कौन सा होता है, इसमें दिखा रखा है पी आर क्यू, क्यू यू भी दिखा रखा है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, सारे अलग अलग होने चाहिए तभी हमारा ऑप्शन आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, इसमें सारे अलग अलग दिखा रखे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिखा रखा है निम्नलिखित श्रृंखला में वह संख्या चुनिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। इसमें दे रखा है 7, 16, 41, 90, क्वेश्चन मार्क, 292 और 461। तो अगर हम इनके बीच का डिफरेंस देखें तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 9 का। इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 25 का। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस आगे हो जाएगा 49 का। इससे आगे अगर हम देखते हैं तो इनके बीच का कितना हो जाएगा, 81 का। ठीक है, क्योंकि ये होता है 3 का स्क्वायर, ये वाला होता है 5 का स्क्वायर, ये वाला होता है 7 का स्क्वायर, तो आगे हो जाएगा कितने का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81। ओके, तो 9 और ये हो जाएगा कितना, 9 और 0 1, 9 और 8 कितना हो गया, 17। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 171, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दे रखा है नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का क्रम शामिल है, गलत संयोजन को पहचानें। तो इसमें दे रखा है 56, 54, 54 से हो गया 58, तो इसमें -2 का रखा है, इसमें प्लस का 4, मतलब इसमें ऐसे ऐड करते चले जाएंगे। यहाँ पे कितना दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है प्लस का 9। ठीक है, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए था कितने का, -6। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ओके, 49 की जगह यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 44। ठीक है, 44 आएगा। ओके, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार मेज़ पर केंद्र के सम्मुख बैठे हुए हैं। तो हमने एक वृत्ताकार बना लिया इस टाइप से। ठीक है, 6 हो गए, एक वृत्ताकार मेज़ पर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। ए डी के दाएं से दूसरा है, तो ए डी के दाएं से दूसरा हो जाएगा, डी के दाएं दूसरा हो गया। ठीक है, जो एफ के बाएं तीसरा है, जो एफ के बाएं तीसरा है, तो एफ के बाएं हम तीसरा बना देते हैं, 1 2 3, तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा एफ। ठीक है, दोनों साइड से तीसरा 1 2 3। ठीक है, सी ई के दाएं ओर तीसरा है, सी ई के दाएं ओर तीसरा है, तो 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3, ई आ जाएगा यहाँ पे 1 2 3 3। ठीक है, और एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एफ कहाँ पे आ जाएगा, अच्छा सी निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, ए हो गया, यहाँ पे आ जाएगा बी। ओके, तो सी के संबंध में बी की स्थिति क्या है, तो सी के संबंध में बी की स्थिति क्या है, सी के बाएं है। ठीक है, बाएं से दूसरा, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा 1st। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कथन और निष्कर्ष दे रखे हैं, सभी लेखक गायक हैं। तो यहाँ पे बना देते हैं सभी लेखक गायक हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ गायक चित्रकार हैं, तो कुछ गायक यहाँ पे क्या हैं, चित्रकार हैं। ओके, तो यहाँ पे बता रखा है कुछ चित्रकार लेखक हैं, कुछ चित्रकार लेखक, पहले वाला गलत हो गया। सभी लेखक चित्रकार हैं, सभी लेखक चित्रकार नहीं है, तो दूसरे वाला भी गलत हो गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा 3। ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। दिए गए कथन और तर्कों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें उत्तर का चयन करना है। सोशल मीडिया का प्रभाव समाज के हर एक क्षेत्र को खूब देखने को मिल रहा है। तर्क दे रखा है, आज लोग सोशल मीडिया के माध्यम से विभिन्न देशों से जुड़े हुए हैं। तो ये वाला ठीक है, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को विभिन्न संस्कृतियों के बारे में पता चलता है, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा 1st। 1 और 2 दोनों कथन को
मजबूत करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें दे रखा है एक निश्चित कूट भाषा में फ्राइडे को ये लिख रखा है और मोस्टली को ये लिख रखा है, तो उसी कूट भाषा में हमें जिंजर को बताना है कि क्या लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्राइडे लिख रखा है किसमें, FRIDAY, फ्राइडे को लिख रखा है KTHACF। ठीक है, हम इनकी नंबरिंग कर लेते हैं एक बार। F होता है 6 नंबर पे, R होता है 18 पे, I होता है 9 पे, D होता है 4 पे, A होता है 1 पे और Y कितने होता है 25 पे, E होता है 11 पे, 20, H होता है 8 पे, A होता है 1 पे, E होता है 3 पे और ये होता है 6 पे। ठीक है, तो अगर हम इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ पे ये वाला डिफरेंस, यहाँ पे ये वाला डिफरेंस और ये वाला ये डिफरेंस। ठीक है, इसी टाइप का डिफरेंस होगा इसमें भी, तो दो दो का डिफरेंस दे रखा है इसमें, -2 का रखा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे करते हैं जिंजर GINGER, तो सेम टू सेम अगर हम इसमें करते हैं तो G होता है कितने पे 7 पे, I होता है 9 पे, N होता है 14 पे, G होता है 7 पे, E होता है 5 पे, R होता है 18 पे। ठीक है, तो 7 और ये हो जाएगा प्लस कर रखा है, ये माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस कर रखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस, 7 और 2 हो गया 9, 9 और 2 हो गया 11, 14 और 2 हो गया 16। ठीक है, 7 और 2 9 और 18 और 2 20 और 5 और 2 कितना हो गया 7, 16 कितना P, 11 K, 9 हो गया I, 20 हो गया T। ठीक है, 7 हो गया G और 9 हो गया I। ठीक है, PKITGI, तो PKITGI कौन से में है, PKITGI ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दे रखा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित आकृति को चुनना है। तो यहाँ पे ये वाली आकृति इस साइड है तो ये नीचे आ गई। ठीक है, तो ये अगर दोनों इस साइड हैं तो हमारी ये वाली नीचे भी दोनों इस साइड हो जाएंगी, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर C। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दे रखा है पलक निहाल की पुत्री है, सुलोचना यशस्वी की माता है। तो इसमें हम एक बार बना देते हैं इसमें। ठीक है, तो पलक निहाल की पुत्री है, निहाल की पुत्री है पलक। ठीक है, उसके बाद इसमें बता रखा है सुलोचना यशस्वी की माता है, तो यशस्वी की माता होगी सुलोचना। ठीक है, प्रयाग यशस्वी का भाई है, प्रयाग इसका भाई हो गया। ठीक है, प्रीतम का एकमात्र पुत्र निहाल, ये हो गया प्रीतम का एकमात्र पुत्र निहाल प्रिया का पिता है, तो ये इसका पिता हो जाएगा निहाल। ठीक है, सुलोचना पलक से किस प्रकार संबंधित है, तो इन दोनों का शादी होगी क्योंकि ये इसका पिता है। ठीक है, प्रयाग का। ओके, तो इन दोनों की शादी होगी और ये इसका क्या लगेगा, पलक सुलोचना से किस प्रकार संबंधित है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी माता। ओके, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें दे रखा है निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो हमें त्रिभुज गिनने हैं। अगर हम स्क्वायर के अंदर त्रिभुज देखते हैं तो स्क्वायर के अंदर त्रिभुज 1 2 3 4 और हम इसका डबल कर देते हैं। ठीक है, 4 दूनी हो गया 8, 2 स्क्वायर हैं तो हम 2 बार 8 कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो यहाँ पे 8 और 8 हो गए 16। ठीक है, ये हो गया 17वां, ये हो गया 18 और ये वाला हो गया 19वां। ठीक है, तो 3 इस टाइप से हो गए। ओके, और एक ये हो गया हमारा 20वां बड़े वाला। ठीक है, और ये हो गया हमारा 21वां, तो 2 हमारे बड़े वाले हो गए। ठीक है, तो हमारे पास कितने ट्रायंगल हो गए, हमारे पास 21 ट्रायंगल हो गए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। उस विकल्प का चयन करिए जो निम्नलिखित आकृति श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो आकृति श्रेणी से कौन सा संबंधित नहीं है, 4 6 और 4, और ये हमारा ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। मतलब इसमें ज़्यादा ये दे रखे हैं, इसमें सम संख्या वाले दे रखे हैं इन तीनों में, लेकिन इसमें ज़्यादा दे रखे हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। उस वैन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंधों को
सही तरह से दर्शाता है। तो वास्तुकार, वकील और महिला। महिला वास्तुकार भी हो सकती है और वकील भी हो सकती है। तो हमारा इस टाइप से हो जाएगा, तीनों इकट्ठे हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें बताना है कि अगर हम इस साइड मिरर लगा दें तो हमें कौन सी आकृति मिलेगी। तो हम एक बार बना के देख लेते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा इस प्रकार से, और यहाँ पे इस टाइप से आ जाएगा एक डिब्बा। ओके, और यहाँ पे इस टाइप से हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ये कर देते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा इस टाइप से, और यहाँ पे ये स्टार आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी इस टाइप की कोई आकृति बन जाएगी। तो अगर इस टाइप की आकृति हम देखते तो ऑप्शन नंबर कौन सी में है? ऑप्शन नंबर 4 के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कागज़ का एक टुकड़ा मोड़ा गया है और जैसा कि दिए गए आंकड़ों में दिखाया गया है, दिए गए उत्तर के आंकड़ों में कि खोलने पर कैसा दिखेगा। तो यह भी इस प्रकार से बना रखा है यहाँ से, ठीक है। तो अगर इसको इस साइड खोलेंगे तो ये इस साइड आ जाएगा। ओके, अगर इस साइड खोलेंगे तो इस साइड आ जाएगा, और इस साइड खोलेंगे तो इस साइड आ जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसमें तो दे नहीं रखा, ये उल्टे कर रखे हैं, ये वाला क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। सेकंड वाला ये है ही नहीं, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा 4, जो कि इसमें दिख नहीं रहा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा 4। ओके फ्रेंड्स, हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब अपना स्कोर बता देना कि हमारे कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। ओके, थैंक यू।